अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। जब बात आई मीठे की और उसमें हो खीर तो क्या कहने, और वो भी ठंडी ठंडी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। हर एक के हाथ का अपना जायका होता है। आज मैं आपके साथ खीर की जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही डिफरेंट होगी और ये बिस्कुटों से तैयार होगी। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाई और ये बहुत ही मज़े की बनी। आप भी ये ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वक्त से के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल, जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो दिए हैं। कम से कम इसको 3 से 4 घंटे भिगोइएगा। तो ये देखें, ये मेरे पास स्टैंडर्ड मेजरिंग कप है, ये मैंने हाफ कप लिया है और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 120 ग्राम बनता है। चावलों को अच्छे से वॉश करके कम से कम 3 से 4 घंटे या तो ओवरनाइट भिगो दें। तो इसमें यूज होता है ब्रोकन राइस यानी टोटा चावल। अगर तो आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये नॉर्मल चावलों से भी बना सकते हैं। अब हमने एक बाउल लेना है, उसमें मैं ये 40 रुपए वाले सुपर के बिस्किट डालूंगी। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये मैं हाथ की मदद से ही अभी पैकेट ओपन नहीं किया, इसी में क्रश कर लिया है। अब ये पैकेट ओपन करके हम इस बाउल में सारा खाली कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी 2 अदद रस। ये इसको अच्छे से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 2 कप दूध शामिल करूंगी, जो कि अगर मेजर किया जाए तो ये 400 ml बनता है। तो जो हमने बिस्कुट और रस्क लिए थे उसको हमने दूध में डिप करके छोड़ देना है। तब तक हम अपने थर्ड स्टेप पर चलते हैं। एक पतीले में हमने 1 लीटर दूध शामिल करना है। ये मैं खुला दूध इसमें डाल रही हूँ। अगर तो आपके पास खुला दूध अवेलेबल नहीं है तो आप बोतल का दूध भी यूज कर सकते हैं। दूध को हमने पतीली में डाल लिया है। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने चावलों को भिगो कर रखा हुआ था, ये मैंने 1 कप पानी में चावलों को भिगोया था। ये हमने पानी समेत चावल इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही साथ मैं इसमें 3 से 4 इलायची को तोड़कर शामिल कर दूंगी। अब हम इसको चूल्हे पर लेके जाएंगे। तो चूल्हे पर हमने इसको तेज आंच पर पकाना है और हमें इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है। और हमें इसमें तब तक चम्मच चलाते रहना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जब तक एक उबाल ना आ जाए हमें चम्मच क्यों चलाना है, वो इसलिए क्योंकि जो हमने चावल डाले हैं वो उसमें गुठली ना बन जाए। और जब एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद हमें कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद चावलों का आपस में जुड़ने का कोई डर नहीं होगा। जैसे ही इसे उबाल आ जाए आपने इसको हल्की आंच पर कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हाफ आवर गुजर चुका है और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखें, चावल भी इसमें बॉईल हो चुके हैं और अच्छे से पक चुके हैं और ये गाढ़ा हो चुका है। जब आपने इसको हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए छोड़ा था तो आपने हर 5 से 10 मिनट के बाद इसमें हल्का सा चम्मच चला देना है ताकि चावल नीचे पतीले के साथ ना लगे। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हाफ लीटर दूध, और अगर कप्स में देखा जाए तो ये 2.5 कप है। दूध डालने के बाद हमने जो बिस्किट और रस को दूध में डिप करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने चूल्हे की आंच को तेज कर देना है और इसमें चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी खीर पसंद है तो मैं इसमें 2 अदद रस मजीद शामिल कर दूंगी। रस शामिल करने के बाद हम इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये अगेन बॉइलिंग पॉइंट पर ना आ जाए। अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने चावलों को, जब हमारे चावल बॉईल हो गए थे उसको निकाल कर ब्लेंडर जग में उसको पीस लेना है, यानी उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है। और जो हमने दूध और रस शामिल किया था वो भी आपने उसी पॉइंट पर उसमें डाल देना है ताकि वो उसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हमने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए मज़ीद आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और बीच में आपने हर 5 से 7 मिनट के बाद चम्मच चलाते रहना है ताकि खीर नीचे ना लगे। ये देखें, इस तरह से थिक हो गई है। अब मैं इसमें 1/4 कप चीनी शामिल करूंगी।
ये तकरीबन 1 कप से 2 से 3 चम्मच कम है। आप चीनी अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस पॉइंट पर मुझे खीर थोड़ी थिक लग रही है, तो मैं 1 कप दूध मज़ीद शामिल कर लूँगी। अब आपने इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी चीनी अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। सोशल मीडिया पर पेशावर की किस्सा ख़्वानी खीर तो बहुत ही हिट जा रही है, तो बस मैंने भी उससे इंस्पिरेशन ली और मैंने भी कहा मैं भी कुछ डिफरेंट करूं। तो मैंने रस्क के साथ साथ इसमें सुपर बिस्किट भी शामिल कर दिए। तो अब आपने ये खीर लाजमी ट्राई करनी है और मुझे बताना है, मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये खीर कैसी लगी। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह कोमल का मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसको थोड़ा सा खोए वाला रबरी इफेक्ट देना था, जैसे ब्राउन ब्राउन सा होता है, तो इसलिए मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करूंगी। ये आपको इसमें चंद कतरे ही डालने हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस पॉइंट पर जो चूल्हे का फ्लेम है वो मीडियम रखना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। शुरू में मैंने चूंकि इसको ब्लेंड नहीं किया, अब मैं इसको इस पॉइंट पर हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो इसमें बिस्किट हैं, रस हैं और चावल हैं वो अच्छे से घुल जाएं। आपको अगेन बताती चलूँ, अगर तो आपको थोड़ी सी लिक्विडी खीर पसंद है, जो नॉर्मल जिस तरह से खीर होती है, तो आपने इसमें जो 2 मज़ीद रस डाले थे वो नहीं शामिल करने। मुझे चूँकि इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना था तो इसलिए मैंने इसको मज़ीद 2 रस शामिल किए थे। अब हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने पतीले की साइड्स भी साथ साथ साफ करते रहना है ताकि हमारी साइड्स जो हैं वो बर्न ना हो। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी खीर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको स्टील के बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तन में चीज़ बहुत अच्छी ठंडी होती है। ऊपर से हम इसको बादामों से, पिस्ते से डेकोरेट करेंगे। मैं फ़िलहाल इस पर बादाम ही डाल रही हूँ। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपने इसको रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि खीर जितनी ठंडी होती है उतने ही मज़े की लगती है। तो ये देखें कितनी मज़े की गाढ़ी खीर रेडी हुई है। और अब आया इसका टेस्टिंग टाइम। तो हमने एक छोटी सी बाइट ली और वाकई ही ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।